प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, पहले हम जो होमवर्क मैंने आपको 2 सेंटेंसेस दिए थे, इनको आप टैली कर लीजिए। मैं आपको इस सीक्वेंस के हिसाब से बोलूँगी और आप देखते जाओ आपने आंसर ठीक लिखा है कि नहीं। आई वॉज लेट, वॉज आई लेट, आई वॉज नॉट लेट, वॉज आई नॉट लेट, वॉजंट आई लेट, आई वॉज लेट, वॉजंट आई। They were in a hurry. Were they in a hurry? They were not in a hurry. Were they not in a hurry? Weren't they in a hurry? They were in a hurry. Weren't they? तो चलिए अब हम हमारा बुक का जो बुक वर्क है उसको देख लेते हैं। पहला हमारा है इसमें लैंग्वेज वर्क में क्वेश्चन ए पार्ट है। ए पार्ट में ये कह रहा है कि जो ये सेंटेंसेस हैं इनको हमने फिर से लिखना है। अगर ये क्वेश्चन है इसको हमने फिर से लिखना है। करना क्या है, रिप्लेसिंग द वर्ड और वर्ड्स इन इटैलिक्स विद ए वर्ड चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट बिलो, टेकिंग केयर टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म, इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे इटैलिक्स में, इटैलिक्स होते हैं जो टेढ़े वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे टेढ़े वर्ड्स क्या है, सीक्रेटली एंड इलीगली। तो इसको इन्होंने एक वर्ड में यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, स्मगल, और इसको ठीक फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, स्मगलिंग। ठीक है, इसी तरह हमने देखना है कि इन बाकी सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है गांधी न्यू रुस्तम जी नॉट ओनली एज ए पर्सन हु गेट्स हेल्प फ्रॉम ए लॉयर बट ऑल्सो एज ए कोवर्कर। अभी इटैलिक्स में ये है पर्सन हु गेट्स हेल्प फ्रॉम ए लॉयर, एक इंसान जो लॉयर से मदद मांगता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट आएगा। यानी आपको लिखना कैसे है, इसको फिर से लिखना है। इसको इसी ऐसे अंडरलाइन करके नहीं रखना है, लिखना है आपने गांधी न्यू रुस्तम जी नॉट ओनली एज ए क्लाइंट बट ऑल्सो एज ए कोवर्कर। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट इसका जो है ऑफिशियल इंक्वायरीज showed that the actual offense detected involved a very small sum. showed का यहाँ पे लिखा है रिवील। ठीक है, वर्ड रिवील है तो इसको हमने करेक्ट फॉर्म में लिखा है रिवील, क्योंकि ये पास्ट में तो इसको पास्ट में लिया है। तो आप क्या लिखोगे इसको, ऑफिशियल इंक्वायरीज रिवील्ड दैट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्व्ड अ वेरी स्मॉल सम। गांधी डिड नॉट नो द अदर काउंसिल क्लोजली बहुत नज़दीकी से, यानी क्लोजली को जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है यह है इंटीमेट वर्ड को हमने LOI लगाकर इंटीमेटली बना दिया। ठीक है, एडवर्ब बना दिया। उसके बाद गांधी सक्सीडेड इन सेटिंग रुस्तम जीज केस बाय ए म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सम कंसेशन ऑन ईदर साइड। इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सम कंसेशन ऑन ईदर साइड, इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़। यानी गांधी सक्सीडेड इन सेटिंग रुस्तम जीज केस बाय ए कॉम्प्रोमाइज़। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी केस एज समथिंग डिफरेंट और डिमांडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ अलग और जो कि खास हो, यानी एक्सेप्शन। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी केस एज एक्सेप्शन, किसी केस को वो खास तौर पर नहीं लेता है। सारे केस कोर्ट के लिए, लॉ के लिए एक ही जैसे होते हैं। गांधी सक्सीडेड इन मेकिंग द कस्टम ऑफिसर प्रॉमिस नॉट स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रुस्तम जी। स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रुस्तम जी, यानी कानूनी तौर तरीके से रुस्तम जी को हैंडल करना, यानी उसको प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट मतलब हो गया उसकी जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, उसको जेल में लेना, वहाँ पे उससे बात करना, उसके क्वेश्चन करना, फिर उससे फैक्ट्स मालूम करना। यानी गांधी सक्सीडेड इन मेकिंग द कस्टम ऑफिसर प्रॉमिस नॉट टू प्रोसिक्यूट रुस्तम जी। इसी का अब बी पार्ट है। बी पार्ट का पहला पार्ट है, कहता है कि रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। अब यहाँ पे जो ये इटैलिक वर्ड है ये नाउन में भी हो सकते हैं, ये वो एडजेक्टिव में भी हो सकते हैं। हमने इनका कौन सा फॉर्म लेना है, वर्ब फॉर्म लेना है। ठीक है, ये भी आपको बुक पर ही है। जैसे यहाँ पे मेरा रुस्तम जी मेड
ए रेजोल्यूशन नेवर टू स्मगल अगेन। अब रेजोल्यूशन का जो है नाउन फॉर्म क्या, वर्ब फॉर्म क्या है, रिजॉल्व। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रुस्तम जी रिजॉल्व्ड नेवर टू स्मगल अगेन। इसी तरह यहाँ पे है गांधी बिगेन कॉरस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल। कॉरस्पॉन्डेंस ये है नाउन, तो हमने वर्ब लगाना, तो क्या लिखेंगे, या तो टू लगाएंगे या फिर इसको हम कॉरस्पॉन्डेड लगाएंगे, जो आपकी मर्जी है। गांधी बिगेन टू कॉरस्पॉन्ड विद द अटॉर्नी जनरल और गांधी बिगेन कॉरस्पॉन्डिंग with the Attorney General. Rustomji had so much confidence in Gandhi that he had no hesitation in accepting। ठीक है, hesitation नाउन है तो उसको hesitate लगाना, तो इसको थोड़ा चेंज करना है, had no hesitation को लगाना did not hesitate, that he did not hesitate in accepting his quick medical treatment. As Rustomji was on very good terms with the custom official, no one had any suspicion about him. रुस्तम जी को जो ये कस्टम ऑफिशियल थे उनके साथ अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता था, यानी no one suspected about him. Is not my confession before you enough? अब ये रुस्तम जी गांधी जी से कहते हैं कि मैंने आपके सामने कबूल की अपनी गलती, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो हमने इन्होंने कहा है कि इसको ऐसे स्टार्ट करो, इज़ इट नॉट एनफ टू कन्फेस बिफोर यू। इज़ इट नॉट एनफ, ये एनफ जो है ना, ये आपने यहाँ पे हटाना है, आपने यहाँ पे लगाना है एनफ को। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इज़ इट नॉट एनफ टू कन्फेस बिफोर यू। ठीक है, उसके बाद 6 पार्ट है, रुस्तम जी टोल्ड हिज काउंसिल दैट ही वुड लाइक टू टेक गांधीज गाइडेंस, यानी रुस्तम टोल्ड हिज काउंसिल दैट ही वुड लाइक टू बी गाइडेड बाय गांधी, ठीक है।